जय श्री कृष्णा दोस्तों। 16 अगस्त 2025 कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। एक छोटी सी चीज 1 महीने के अंदर करोड़पति बन जाओगे। आज हम आपको ऐसी दुर्लभ जानकारी बताने जा रहे हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन गाय को एक चीज खिला देते हो तो आपकी जन्मों जन्मांतर की भगवान श्री कृष्णा की कृपा से हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री कृष्णा माता लक्ष्मी जी की असीम कृपा प्राप्त होगी और आप धनवान बन जाओगे। आप धनवान ना बने तो मुझे बताना दोस्तों, मैं सौगंध खाता हूं। बस जो उपाय आपको बताया जाए वह उपाय जन्माष्टमी के दिन कर लेना। चलिए जानते हैं। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला दें। यह एक छोटी सी चीज करोड़पति भी अरबपति होंगे। सभी संकट और आसान से मुक्ति, मृत्यु दंड, पितृदोष तुरंत होगा। पूरे साल आपके भरे रहेंगे। अन्य धन के भंडार यूं कहें कि आपकी 7 पूछतें तक करेंगी। रूपों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। आपके घर में वेतन है वह कभी खर्च नहीं होगा और बढ़ता ही जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट दूर हो जाएंगे दूर, और सभी सुख आपके कदमों में आ जाएंगे। सभी सुख आपके कदम चूमेगी यदि आप यह एक छोटी और खास चीज जन्माष्टमी के दिन चुपचाप गाय को खिला देते हैं तो तत्काल गरीबी आपके जीवन से खत्म हो जाएगी। योग से राजा बन जाता है और 33 कोटि देवी देवताओं को धारण करने वाली गौ माता की असीम कृपा व्यक्ति पर आजीवन बसती है। भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति के घर में कभी भी अन्य धन वस्त्र की कमी नहीं होती। अन्य धन के भंडार व्यक्ति के घर में भरे रहते हैं। जन्माष्टमी के दिन गाय का यह उपाय करने से व्यक्ति के जीवन से तत्काल गरीबी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कौन कौन से बेगौ माता से जुड़े खास और महत्वपूर्ण उपाय हैं जिन्हें यदि जन्माष्टमी के दिन कर लेते हैं तो दोस्तों, गाय का उपाय बताने से पहले मैं आपको जन्माष्टमी पूजा के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं कि जन्माष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा और जन्माष्टमी कब मनाई जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है पंचांग मुताबिक। हर साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने का विधान है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव होता है। आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र, लग्न वृषभ राशि और बुधवार का दिन था। वहीं भगवान का जन्म मध्य रात्रि को हुआ था। इस दिन श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल के रूप में उनकी मूर्ति का पूजन करना शुभ होता है। इस साल जन्माष्टमी का पर्व 16 अगस्त को मनाया जाएगा। साथ ही इस दिन सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्ध योग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और शुभ मुहूर्त। कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 2025 पंचांग के मुताबिक 15 अगस्त को देर रात 11:48 पर भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ होगी। वहीं 16 अगस्त को रात 9:35 पर अष्टमी तिथि का अंत होगा। भगवान कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में हुआ है, इसके लिए भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मध्य रात्रि में मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण मथुरा नगरी में राजकुमारी देवकी और उनके पति वासुदेव के 8वें पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे। मान्यता है कि जो व्यक्ति कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखकर पूजा अर्चना करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान कृष्ण की आराधना करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही जन्माष्टमी का व्रत रखने से व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। वहीं इस दिन लोग भजन कीर्तन करते हैं और जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन के लिए मंदिरों को विशेष तौर पर सजाया जाता है। वहीं महाराष्ट्र में जन्माष्टमी के दिन दही हांडी का आयोजन किया जाता है, जो भगवान कृष्ण के बचपन की लीलाओं का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन गाय को एक छोटी सी चीज खिला देते हो बिना किसी को बताएं तो यकीन मानिए दोस्तों, करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। भगवान श्री कृष्ण को प्रिया गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं। इससे मनुष्य के जन्मों जन्म अंतर की गरीबी हमेशा के लिए नष्ट हो जाती है। दोस्तों, जिस दिन का इंतजार पूरे साल भर से दुनिया भर के हर पंडित, एस्ट्रोलॉजर और हर हिंदू भाई हैं को रहता है, वह दिन अब आ गया है, क्योंकि यह दिन साल में एक ही बार आता है।
ना कि बार बार। जो दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, हिंदू धर्म में जन्माष्टमी को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। प्रकृति भी जन्माष्टमी के आने का स्वागत करती है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, महिलाएं पेड़ पर झूला डालकर झूला झूलती हैं। सभी तरफ एक अलग ही दिव्य वातावरण फैला होता है, जो कि प्यार की सौगात है। यह जन्माष्टमी प्यार की सौगात को लेकर आता है, इसलिए इस महीने को प्यार का महीना भी बोलते हैं। सुहागन महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत रखती हैं। इसी के साथ साथ कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी इस व्रत को रखते हैं, और इसमें सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है, देवी देवताओं की पूजा की जाती है, और जो भोग बनाया जाता है वह भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया जाता है, और गौ माता की पूजा की जाती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा महत्व जन्माष्टमी का माना जाता है। शास्त्रों में, वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ जन्माष्टमी का व्रत भगवान श्री कृष्ण तथा माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे सुनहरा दिन होता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। एक तरफ दोस्तों मान्यता है, जन्माष्टमी के दिन जो सूर्य होता है वह अन्य दिनों के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रकाशमान होता है। जन्माष्टमी के दिन सूर्य देवता को आगे दिया जाता है। महिलाएं जन्माष्टमी का व्रत पूर्ण जन्म में किए हुए पापों से मुक्ति पाने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, एक व्यक्ति की कुंडली में अगर चंद्र ग्रह की स्थिति अच्छी है तो उसे व्यक्ति का भाग्य हमेशा उसका साथ देता है। वह व्यक्ति जिस कार्य को भी शुरू करता है उसे कार्य में उसको सफलता प्राप्त होती है। इसीलिए जन्माष्टमी को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज्यादा विशेष और खास महत्व दिया गया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, जन्माष्टमी के दिन 52 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। कई सालों के बाद सूर्य का प्रकाश इतना प्रकाशमान होगा जितना कभी नहीं हुआ। 31 साल में ऐसा दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। लक्ष्मी योग, ग्रह योग, नक्षत्र योग, अमृत सिद्धि योग जैसे शुभ योग का निर्माण हो रहा है, क्योंकि जन्माष्टमी के समय में पूरे दिन का व्रत करने से भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती है। जन्माष्टमी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सोकर नहीं उठ सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, पूरे दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन स्नान और प्रात का विशेष ही महत्व होता है, लेकिन इस दिन अगर आप ज्योतिष शास्त्र, तंत्र शास्त्र के अनुसार एक गाय वाला उपाय विधि विधान से जन्माष्टमी वाले दिन कर लेते हैं तो आपकी जन्मों जन्मांतर की गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। वास्तव में अगर आप जन्माष्टमी के दिन अगर आप यह उपाय कर लेते हो तो यकीनन आप पर भगवान श्री कृष्ण की असीम कृपा होगी और आप धनवान बन जाओगे। इस दिन सभी भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने के साथ साथ गौ माता की पूजा अवश्य ही करते हैं, और गौ माता को कुछ ना कुछ जरूर ही खिलते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को गाय अत्यधिक प्रिय है। अब आप सोच रहे होंगे कि गाय को ऐसा क्या खिलाने से और ऐसा क्या उपाय करने से आपको भगवान श्री कृष्ण माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा जब भी आपके घर पर दिवाली की पूजा होती है या धनतेरस की पूजा होती है या फिर जन्माष्टमी की पूजा होती है तो आपके घर वाले गौ माता की पूजा जरूर करते हैं, और गौ माता को जो भोग होता है उसमें से कुछ ना कुछ खिलाते हैं, ज्यादा नहीं तो 2 पूरी अवश्य ही खिलाते हैं। तो दोस्तों, आपको इस बार वाले दिन ही करना है और सूर्य देव को आगे देना है और उनकी विधि विधान से पूजा करना है। इस बार जन्माष्टमी है वह बहुत ही शुभ युगों के निर्माण द्वारा बन रहा है, तो इस वीडियो में आपको गौ माता से जुड़े उपाय के बारे में बताने वाले हैं, जिन्हें करने से आपके जीवन के जो भी दुख, दर्द, संकट है या कामयाबी होने में कोई बाधाएं आ रही है, सभी से छुटकारा मिलने वाला है। यूं कहें कि आपके जीवन में अपार धन सुख, कभी भी धन से संबंधित परेशानी नहीं रहेगी। यदि आपकी जिंदगी प्रबल हो जाएगी, धन प्राप्ति के योग्य बन जाएंगे और जीवन में सदैव अन्य धन के भंडार आपके घर में भर रहेंगे। अन्य धन वस्त्र कभी कमी नहीं होगी। आपको बता दें,
इस दिन भगवान श्री कृष्ण और गाय की पूजा के साथ साथ हनुमान जी, मंगल देवता और भगवान शनिदेव की भी पूजा जरूर करनी चाहिए। आपको बता दें कि इस दिन यदि आप हनुमान जी और मंगल देवता भगवान शनिदेव की पूजा करते हैं तो मंगल का ग्रह जनित दोष भी दूर हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में धन, सुख, संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है। समस्त मनोकामना व्यक्ति की पूर्ण हो जाती है। दोस्तों, आपको हम बता दें कि ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको हम पैसों में भी बांट सकते थे, पर हमारे चैनल का मकसद है जनहित में जन कल्याण एवं जन सेवा करना। इसीलिए आपके लिए जो जानकारी बताते हैं वह फ्री में बताते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को भी जरूर लाइक करें। और दोस्तों, मैं आपसे एक अनुरोध और करना चाहूंगा कि आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता सके जिससे आपको लाभ की प्राप्ति हो। क्योंकि हम राशि से जुड़े उपाय भी आपको बताते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि हमें जरूर बताएं या अपना नाम बताएं, जिससे आपके लिए कुछ हम ऐसे उपाय बता सके। साथ में जय गौ माता अवश्य लिखें दोस्तों। साथ ही से एक उपाय तो जरूर करना है। गाय का उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको बता दें। इस उपाय को लाइक जरूर करें। क्या करें कि शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे आपको सरसों का चौमुखी दीपक, आटे का दीपक बनाना है। चौमुखी दीपक में आगे की बाती लगाकर सरसों के तेल का दीपक जला देना है। आटे का दीपक बनाएं, जो मुख्य तेल डालें उसमें बाती ही डालें। लाल वाली कलावे की दीपक जला दें। 4-4 बाती लगाकर चारों दीपक मतलब 4 भाग उसके बन जाएं। हर एक भाग को जलाएं और बीच में 2 सबूत फूल वाले लौंग भी डाल दें। फिर देखिए कैसे चमत्कार आपके जीवन में होता है। शाम के समय जलाकर उसे छोड़ें, मनोकामना मांगकर छोड़ दें। दोस्तों, अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। इससे आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी सीधे माध्यम से प्राप्त हो सके। दोस्तों, यह गौ माता वाला उपाय बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताया। मैंने आपको इस उपाय को जरूर करें। बहुत ही लाभकारी उपाय बताया है, बहुत ही आपको लाभ देगा यह उपाय। और अब बात करें गौ माता से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन मतलब गाय से जुड़े, जिन्हें करने से व्यक्ति को 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस की कमी नहीं होती, दुख, दर्द, संकट, कष्ट दूर हो जाते हैं और सभी सुख व्यक्ति के कदमों में आ जाते हैं। तो दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन आपको भगवान श्री कृष्ण विधि विधान से पूजा करना है और उसी के साथ गौ माता की पूजा अवश्य करना है। और गौ माता को जो भोग जन्माष्टमी पूजा के लिए बनाया गया था, उसे भोग से 2 पूड़ी जरूर ही खिला देनी है। सूखी पूरी नहीं खिलाना है। पूड़ी के ऊपर आप मिठाई या कोई सब्जियां, हलवा जो भी बनाया है वह आपको गौ माता को जरूर ही खिलाना है। दोस्तों, हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं, क्योंकि पंचम या के बिना कोई भी पूजा पाठ और हवन सफल नहीं होता। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन एक बार हो सके तो परिवार सहित एक बार गौशाला जाने का नियम जरूर बनाएं और हो सके तो गायों को हरा चारा जरूर खिलाएं, जिससे सभी वास्तु दोस्त शांत हो जाते हैं। दोस्तों, आपका प्रिय चैनल कभी किसी को भी गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए किसी के बहकावे में ना आए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वास्तुशास्त्र का ज्ञान नहीं होता है और इनसे जुड़े दोषों का निदान हो जाता है। गर्मियों में गौ माता को पानी पिलाएं और सर्दी में गौ माता को गुड़ जरूर खिलाएं। ध्यान रखें कि जन्माष्टमी वाले दिन गौ माता को गुड़ जरूर ही खिलाना है। गर्मियों में गाय को गोद ना खिलाए। अनेक देवी देवताओं को अपने शरीर पर धारण करने वाली गौ माता से जुड़े कई शुभ और अशुभ संकेत भी होते हैं। मतलब गाय का दूध दौते समय यदि गाय ठोकर मार दें और सारा दूध बिखर जाए तो अपशगुन होता है। यदि कोई यात्रा पर निकल रहा हो वह यात्रा जरूर ही सफल होती है। पर और गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती सामने आ जाए तो निश्चित रूप से कि यात्रा के लिए आप निकले हैं, वह यात्रा आपकी जरूर ही सफल होगी। और वह जिसके लिए आप निकले हैं वह जरूर ही यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज आना और रात्रि में गाय की हुंकार करना भी शुभ होता है। दोस्तों, साथ ही साथ गाय के साथ आप भूल कर भी यह काम ना करें, अन्यथा मिलता है।
जी हां दोस्तों, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाए जाने और इन्हें मौलिक अधिकार दिए जाने की बात हो रही है तो सवाल उठता है, गाय संस्कृति का अहम हिस्सा है, तभी गाय के साथ लोग खराब व्यवहार कैसे कर लेते हैं और जैसे ही दूध देना बंद कर देती है तो लोग इन्हें उनकी किस्मत पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर और गलियों में भटकने के लिए। ऐसे में गोवंश जीवन को कोई डंडे मारता है तो कोई उन पर पानी डाल देता है, कई बार लग जाती है तो कभी बीमार होकर बेचारी गाय दम तोड़ देती है। ऐसे में जरूरत है इन बातों को जानने की। गाय को लेकर शास्त्रों में क्या कहा गया है, आपको कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या दोस्तों, गाय को कभी भी मारना पीटना नहीं चाहिए। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। गाय को मारने वाला माता को मारने पीटने वाले के समान पाप का भाग्य समझा जाता है। नरक लोक में वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है। अगले जन्म पशु योनि में मिलता है कि गौतम मुनि ने गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिस गाय की मृत्यु हो गई थी, और इस पाप से मुक्ति के लिए इन्हें वर्षों तक तपस्या करनी पड़ी। इसलिए स्वयं ईश्वर श्री कृष्ण जी ने बैल स्वरूप में आए वृद्ध आश्रम का वध कर दिया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण को संपूर्ण तीर्थ को एक कुंड में बुलाना पड़ा और इस कुंड में स्नान से वह पाप मुक्त हो गए थे। स्वयं भगवान भी इस शराब से नहीं बच पाए तो हम तो इंसान ही हैं दोस्तों। साथ ही साथ पानी पी रही गाय को भागते हैं, वह घोर पापी के भंग बनाकर होते हैं। ऐसे लोग घर आपसे मुक्त होकर स्वर्ग पाए जाते हैं और बड़े ही धनवान कल में जन्म लेकर सुख भोगते हैं, और साथ ही साथ आराम कर रही गाय को कष्ट देकर कभी भी उठाना नहीं चाहिए। वह जन्म में किए गए जाने अनजाने में पापों से मुक्ति हो जाती है और गोलोक में स्थान पाते हैं। गाय को डंडा मारकर उठना, पानी डालकर उठाने से मनुष्य पाप का भागी बनता है और अगले जन्म में उसे दर दर भटकना पड़ता है। और साथ ही साथ शास्त्रों में बताया गया है, जो लोग गाय की सेवा करते हैं और उनका भोजन खिलाते हैं और उनकी परवरिश अच्छी तरह से कहते हैं, तो वह लोगों के जीवन की सभी इच्छाएं पूर्ति होती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, परंतु कुछ लोग एक बार गाय को धो लेने बाद फिर से बछड़े के लिए बचा हुआ दूध भी धो लेते हैं। ऐसा करना घोर पाप कहा जाता है। ऐसे दूध को धोने वाला और ग्रहण भी बन जाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ शास्त्रों में कहा गया है कि गोवंश मतलब गाय और बैल के पीठ पर नहीं बैठना चाहिए। उनका पीठ पर बैठने से महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक की यात्रा भोगनी पड़ती है। एकमात्र देव के अंश के उत्पन्न नदी ही गौवंश है, जिस पर स्वयं महादेव और महादेव सवारी करते हैं, क्योंकि नंदी ने स्वयं अपनी इच्छा से महादेव की सवारी बनना स्वीकार किया था। और साथ ही साथ शास्त्रों में गाय के दान को बहुत ही महत्व दिया गया है, परंतु ऐसी गाय का दान कभी नहीं करना चाहिए जो बूढ़ी और बीमार हो। कठोपनिषद में नचिकेता की कथा भी इस संदर्भ में है कि जिस नचिकेता ने पिता द्वारा बूढ़ी गाय को दान करने पर आपत्ति जताई थी, दूध देने वाली और बछड़े सहित जो लोग गाय का दान करते हैं, वह महान पुण्य को हासिल करके स्वर्ग में स्थान पाते हैं। दोस्तों, साथ ही साथ सूर्य चंद्र मंगल या शुक्र की युक्ति राहु से हो तो पितृदोष होता है। यह भी मानता है कि सूर्य का संबंध पिता से एवं मंगल का संबंध रक्त से होने के सूर्य यदि शनि राहु या केतु या दृष्टि हो तथा मंगल की युति राहु या केतु से हो तो पितृदोष होता है। इस दोस्त से जीवन संघर्ष में बन जाता है। यदि पितृदोष हो तो गाय को प्रतिदिन या जन्माष्टमी के दिन रोटी गुड़ चारा आदि खिलाने से पितृदोष दोस्तों हर एक और मांगलिक काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीज जैसे गाय का गोबर, गोमूत्र, गाय का दूध अथवा गाय के दूध से बना घी जरूर शामिल करें। इससे आपको पुण्य भाव की प्राप्ति होगी। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है उसे घर से जुड़े सभी वास्तु दोष स्वयं खत्म हो जाते हैं। गाय के ऊपर जो कुबड़ होती है वह बृहस्पति गुरु है। अतः जन्मपत्री में यदि बृहस्पति अपनी नीच राशि मकर में हो या अशुभ शिवलिंग में जा रहे हों और सामने से गौ माता आई हुई दिखाई दे तो गौ माता को अपनी दाहिनी ओर से जाने देना चाहिए। आपकी यात्रा जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने आपके गाय पड़ जाएं अथवा अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई सामने गए दिखाई दे जाए
तो समझ जाना कि वह यात्रा आपके लिए जरूर ही सफल होगी। और साथ ही साथ जिस घर में गाय होती है उसमें वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाता है। और आप भी रोटी बनाएं, प्रतिदिन ताजी रोटी ही बनाएं। गाय को अगर आपने रोटी बनाई है तो कोशिश करें कि उसे रोटी को आप तुरंत ही गाय को खिला दें। अगर आप उसे रोटी को रख देंगे और उसे रोटी को अगले दिन देंगे तो वह रोटी बंसी मानी जाएगी। गाय को कभी भी बासी रोटी ना दे, इसे घर में नकारात्मक ऊर्जा वास करती है और आपकी बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। इससे आपके घर में हमेशा दर्द देवता का वास रहेगा और आप जिस भी उसे काम में आपको हमेशा असफलता ही हाथ लगेगी। इसलिए कोशिश करें गाय को रोजाना ताजी रोटी बनाकर खिलाएं, बासी रोटी गाय को ना दें और साथ ही साथ सड़ी गली चीज गाय को नहीं खिलानी चाहिए। कि घर में कोई फल है, कोई सब्जी है, सड़ जाए तो लोग क्या करते हैं, गाय को देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से यदि आप गाय को खिलाते हैं तो और आप आपके भाग्य बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप आटे की 11 लोई यहां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा करके इसके बाद गाय को खिलाएं। हर एक लोही को मिला दे, माता गाय की आप चरणों की स्पर्श करें। या दोस्तों, ऐसा करने से आपके समस्त काम बनने लगेंगे। जो दो हक का समय चल रहा है वह भी खत्म होगा। आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। और एक बार आप 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर लें तो आपके समस्त कम होंगे। और साथ ही साथ आप गाय को जब भी रोटी दे, रोटी पर या तो आप थोड़ी हल्दी लगा लें, अगर अच्छा ना हो तो आप थोड़ा रख सकते हैं, थोड़ा घी रख सकते हैं। या दोस्तों, गाय को कभी भी सूखी रोटी ना खिलाए। सूखी का मतलब गए रोटी रखें, उसे पर कुछ ना कुछ रखकर खिलाए। हल्दी रख ले मिश्री की या जो भी रख ले, मतलब खाली रोटी नहीं खिलानी। इस बात का जब भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हां दोस्तों, उपाय कुछ बातें जिन्हें आपको ध्यान में जरूर रखना चाहिए। या दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो आपको इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी प्रदान करता है तो आपका भी यह विशेष रूप से कर्तव्य बनता है कि आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें जय श्री कृष्ण, जय लड्डू गोपाल, जय गौ माता। जरूर ही लिखें। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर ही करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि किसी भी प्रकार की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सीधे नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो सके। जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, जब भी हम हिंदू धर्म में पूजा तथा पूजा घर की बात करते हैं या फिर लड्डू गोपाल की बात करते हैं तो दोस्तों, घर घर में काफी सारे लोग जो भी कृष्ण भक्त होते हैं वह सभी अपने घर में लल्ला को जरूर रखते हैं। हर घर के मंदिर में प्रायः लड्डू गोपाल देखने को मिलते हैं। पर कुछ लोग शुरुआत में तो भगवान को स्थापित करने के नियम का पालन करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बाद में नियमों को अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, अगर आपके घर पर लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल की सेवा के अलावा रोजाना के कामों में भी कुछ नियमों का पालन करना आपका धर्म बनता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से आप अगर घर में अपने लड्डू गोपाल रखते हैं तो आपको एक छोटी सी भूल नहीं करनी चाहिए, वरना आपकी सारी सेवा बेकार हो जाती है। एकदम सच्ची बात है। उन करोड़ों कृष्ण भक्तों द्वारा जो अक्सर अपने जीवन में लड्डू गोपाल की नटखट शरारतों के प्रत्यय अनुभव और दर्शनों का महासौभाग्य पाते हैं। जैसे कोई छोटा सा मासूम बच्चा हो और आप उसको पिट दे, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद आप उसे प्यार से बुलाए तो वह अपनी मां को भूलकर आपके पास खिलखिलाते हुए चला आता है। उसी तरह से कोई बड़े से बड़ा पापी भी अगर अच्छा इंसान बनना चाहता है तो वह भी प्रेम से अगर लड्डू गोपाल को बार बार बुलाए तो लड्डू गोपाल ठुमक ठुमक करके हंसते हुए उसके पास पहुंच जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लाड लड़ाने की बड़ी महिमा बताई गई है। कई लोगों को तो पता ही नहीं होता है कि लाड लड़ाना किसको कहा जाता है। लाड लड़ाना वह तरीका है जिससे अनंत ब्रह्मांड को जन्म देने वाला, पालने वाला और नष्ट करने वाला परम सत्ता आपके बंधन में बंध जाता है। अब यह आपके ऊपर है कि आप उन्हें किस रिश्ते में बांधना चाहते हैं। आप जिस भी रिश्ते से सबसे ज्यादा प्यार महसूस करते हैं, चाहे वह बेटा हो, भाई हो, भतीजा हो, भांजा हो, कोई भी रिश्ता हो, उसी रिश्ते से बिना किसी संकोच के बाल गोपाल को जोड़ें और फिर कुछ दिनों तक उस रिश्ते को नियम से निभाएं। आप चमत्कार देखिए, कुछ दिन बाद भले ही आप उस रिश्ते को भूल जाएंगे पर आपके लड्डू गोपाल नहीं भूलेंगे। दोस्तों,
आप देखेंगे, आपको महान आश्चर्य होगा कि जब रिश्ता लड्डू गोपाल आपसे निभाते हैं तो दोस्तों, मैं जानता हूं, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, और लाड लड़ाने में बस यही गहरी मानसिकता होती है कि लड्डू गोपाल से हमारे या आपसे जो भी रिश्ता आपने जोड़ा है, मन ही मन, अंदर ही अंदर आप वो रिश्ता निभाते रहे। और मन में अगर भावना करने में दिक्कत आ रही है, तो आप चाहे तो कोई भी मूर्ति या किसी भी तस्वीर का सहारा ले सकते हैं। अगर मन में लड्डू गोपाल को खाना खिलाने में एकाग्रता नहीं हो रही है, तो मूर्ति के सामने भोग लगाए, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस प्रेम की सच्ची गाथा मैं आपको एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताता हूं। आपको सुनकर बहुत ही आश्चर्य होगा। एक बार की बात है, दो बूढ़ी औरतें थीं। दोनों ही वृद्ध स्त्रियां थीं, दोनों पड़ोसन थीं, और उन दोनों में बहुत ज्यादा दोस्ती थी। उन दोनों का संसार में कोई नहीं था, इसलिए एक दूसरे का हमेशा साथ देती थी, एक दूसरे का हाथ बंटा थी। एक स्त्री उसमें से हिंदू थी और एक जैनी थी जो हिंदू थी। उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजमान किया हुआ था और हर दिन बड़े ही प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। उनको स्नान कराती, धुले कपड़े पहना, दूध फल आदि भोग अर्पित करती। यह उसका नियम था। वह स्त्री लड्डू गोपाल के भोजन का विशेष ध्यान रखती थी। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर समय हर मौसम के हिसाब से लड्डू गोपाल को खाने की चीजें, नए वस्त्र, खिलौने आदि बाहर जाती तो भी लेके आती थी। लड्डू गोपाल के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा प्रेम था और हर समय सेवा भाव में लगी रहती। दोस्तों, एक बार हिंदू वृद्धा 1 महीने के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रही थी। दूसरी स्त्री को भी उन्होंने चलने के लिए बोला, किंतु वह अधिक वृद्ध थी, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। अब कुछ दिन बाद वह हिंदू वृद्धा तीर्थ यात्रा के लिए निकल गई। उसके जाने के पहले उस पहली वाली हिंदू स्त्री ने उनको लड्डू गोपाल की सारी सेवा समझाई और पूछा कि आप लड्डू गोपाल की सेवा कर लोगे। जैनी स्त्री ने हां बोल दिया और शुरू से वो बहुत उत्साहित थी कि उसको लड्डू गोपाल की सेवा का अवसर प्राप्त किया। उस दिन उसने बड़े प्रेम से लड्डू गोपाल की सेवा की, भोजन कराने से लेकर रात तक के शयन तक सभी कार्य पूर्ण श्रद्धा के साथ किए, और जैसे जैसे बताया था जैनी स्त्री ने वैसे वैसे किया, और वह अपने घर शयन के लिए चली गई। जब अगले दिन वो लौटी लड्डू गोपाल की सेवा के लिए, तो उसने लड्डू गोपाल को स्नान कराने की तैयारी की, और जब वह लड्डू गोपाल को स्नान करने लगी तो उसने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर मुड़े हुए हैं। उसने पहले कभी लड्डू गोपाल के पांव नहीं देखे थे। जब भी देखा था उनको वस्त्रों में देखा था दोस्तों। अब वो यह नहीं जानती थी कि लड्डू गोपाल के पांव हैं ही। ऐसे घुटनों के बल बैठे हुए लड्डू गोपाल के पांव पीछे की ओर देखकर वो डर गई। सोचने लगी, ये मेरे लड्डू गोपाल को क्या हो गया, इनके पांव कैसे मुड़ गए। उसने उस हिंदू वृद्धा से सुन रखा था कि लड्डू गोपाल जीवंत होते हैं। उसने मन में विचार किया कि मैं इन पैरों की मालिश करूंगी, हो सकता है इनके पांव ठीक हो जाए। बस फिर क्या था, भक्ति भाव में डूबकर वो भोली भाली जैन वृद्धा महिला ने लड्डू गोपाल के पैरों की मालिश शुरू कर दी। इसके बाद वह नियम से रोज 5 बार उनके पैर की मालिश करने लगी, और उस भोली भाली वृद्धा की भक्ति देखकर, प्रेम देखकर कि ठाकुर जी का हृदय द्रवित हो उठा। भक्तवत्सल भगवान ने अपनी करुणा, अपना प्रेम उस वृद्धा पर उड़ेल दिया, और एक दिन प्रातः उस वृद्धा ने देखा कि लड्डू गोपाल के पांव ठीक हो गए। वह सीधे खड़े हो गए। यह देखकर वह बहुत खुश हुई और दूसरी स्त्री के आने की प्रतीक्षा करने लगी। कुछ दिन बाद जब दूसरी वाली स्त्री, जो हिंदू स्त्री थी, वह आकर के लड्डू गोपाल के उसने दर्शन किए तो डर गई और रोना शुरू कर दिया और अचंभित हो गई और पूछा कि मेरे लड्डू गोपाल कहाँ गए। यह सुनकर जैन ने उनको सारी बात बताई, और यह बात सुनकर कि वह वृद्ध स्त्री सन्न रह गई और उनको लेकर के अपने घर आ गई। वहां जाकर उसने देखा कि लड्डू गोपाल मुस्कुरा रहे थे। वो लड्डू गोपाल के चरणों में गिर पड़ी। अब वो बोली, हे गोपाल, आपकी लीला निराली है। मैंने इतने वर्षों तक आपकी सेवा की, किंतु आपको नहीं पहचान सकी। तब उस जैन वृद्धा से बोली कि तू धन्य है। तुझे नहीं मालूम कि हमारे लड्डू गोपाल के पांव तो ऐसे ही हैं, पीछे के, किंतु तेरी भक्ति और प्रेम ने लड्डू गोपाल के पांव भी सीधे कर दिए हैं। उस दिन के बाद उन दोनों स्त्रियों के मध्य प्रेम भाव और अधिक बढ़ गया और मिलकर लड्डू गोपाल की सेवा करने लगी। बात इतनी है कि जब तक दोनों जीवित रहीं, लड्डू गोपाल की सेवा करती रही।
दोस्तों, हम कितनी एकाग्रता से मन में लड्डू गोपाल की ध्यान से सेवा करते हैं, वो मैटर करता है। अंदर ही अंदर आपको एक रिश्ता जोड़ करके लड्डू गोपाल से पुत्र की तरह, भाई की तरह, पिता की तरह, जो भी आप रिश्ता जोड़ना चाहे, उसकी तरह जोड़ करके मन ही अंदर वह रिश्ता निभाएं। मन में भावना करने की दिक्कत आती है, तो आप एक लड्डू गोपाल को लेकर के आई है, उनकी सेवा करिए खेल खेल में। लड्डू गोपाल तब आपके अपने बन जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आगे बढ़ने से पहले लड्डू गोपाल जी के लिए एक लाइक तो जरूर ही करें। यदि आपके घर लड्डू गोपाल है तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों। कुछ लोग इन सब को अंधविश्वास, समय की बर्बादी कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों, यह पता ही नहीं है कि यही बाल गोपाल चैतन्य महाप्रभु की गुरु माता के यहां पानी भरना, झाड़ू लगाना, खाना बनाना और बर्तन मांजने तक का काम करते थे। यही बाल गोपाल बूढ़े वल्लभाचार्य जी को रोज सुबह हाथ पकड़कर बाथरूम कराने के लिए खेतों में लेकर जाते थे। और मैं और क्या कहूं, बाल गोपाल की बातें कभी किसी गरीब भक्त की लड़की की शादी के लिए चुपके से रुपए घर में रखे गए। नरसिंह की कथा आपने सुनी होगी, और कभी किसी भक्त को दुश्मनों के जानलेवा हमलों से बचाया। दोस्तों, इसी बाल गोपाल ने कितनों को फर्जी मुकदमों से बचाया, तो कितनों की सालों पुरानी बीमारियों के दर्द को सेकंड में लेकर खत्म कर दिया। यही बाल गोपाल है जो एक्सीडेंट में अपाहिज होने वाली दुर्घटना को मामूली फिसलने वाली घटना में बदल देते हैं। यह वही बाल गोपाल है जो भविष्य में होने वाले कैंसर को मामूली बीमारी में बदलकर खत्म कर देते हैं। यह ऐसा पक्का रिश्ता निभाते हैं कि 24 घंटे आपके साथ ही रहते हैं, और एक बार आप इनसे रिश्ता जोड़ लेते हैं तो ये आपको छोड़कर कहीं नहीं जाते। तो फिर दोस्तों, जब 24 घंटे का ये अति प्यारा, अति सुंदर, अति मनमोहक हमें बॉडीगार्ड हमारे साथ मिलता है, आपको मैं बता दोस्तों, इस दुनिया की हर स्त्री लड्डू गोपाल की मां और हर आदमी पिता बनने के महासौभाग्य को निश्चित पा सकता है। और अगर घर के मंदिर में आप लड्डू गोपाल को विराजमान करते हैं तो आपको इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक फैमिली मेंबर की तरह उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। रोजाना के कामों में नियमों का पालन करना चाहिए। सबसे पहले मन में यह बात बिठाना बहुत जरूरी है कि जिस भी घर में लड्डू गोपाल जी का प्रवेश हो जाता है, वो घर लड्डू गोपाल जी का हो जाता है, इसलिए मेरा घर है, इस भाव का मन में समाप्ति करें। और लड्डू गोपाल जी का घर है, इस भाव को अपने मन में सबसे पहले आपको घर करना चाहिए। दोस्तों, दूसरी बात यह है कि लड्डू गोपाल जी अब आपके परिवार के सदस्य हैं। सच तो यह है कि यह परिवार अब लड्डू गोपाल जी का है, इसलिए लड्डू गोपाल जी को परिवार के एक सम्मानित सदस्य का स्थान प्रदान करें। और कोई ना कोई नाता, जैसे मैंने बोला, भाई पुत्र, मित्र गुरु, कोई भी हो, कोई भी नाता हो, बेटा आप जो बनाना चाहिए उनको बनाइए, और उसी प्रेम और निष्ठा से उस नाते को निभाएं। अपने लड्डू गोपाल जी को एक प्यारा सा नाम जरूर दे। कोई लल्ला कहता है, कोई कान्हा कहता है, कोई लल्ला कहता है। जो इच्छा वो नाम आप दें, वो जरूर परिवार के सदस्य की। जैसे आप आवश्यकताएं पूरी करते हैं, उसी तरह से एक लड्डू गोपाल जी का आपको हर समय उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना चाहिए। कोई विशेष तामझाम नहीं करना है। आपको प्रेम और भाव के भूखे हैं, इसीलिए जितना प्रेम हो आपके अंदर, जितना भाव आप अर्पित कर सकते हैं, बस वो उतना आपके हो जाते हैं। किसी भी घर में प्रवेश के साथ ही लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है। कोई अलग से प्राण प्रतिष्ठा की उनकी जरूरत नहीं होती, इसलिए उनको मात्र प्रतिमा ना समझ करके घर के एक सदस्य के रूप में उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। उन्हें एक सुंदर सा आसन देना चाहिए। उनकी स्थापना आपको सुंदर से आसन पर करनी चाहिए। आसन लाल, पीले या केसरिया रंग का हो, बेल बूटों से, रत्नों से सजा हुआ हो, यह उनको बहुत ही प्रिय होता है। दोस्तों, इसके बाद भगवान के चरण धोए। भगवान के चरणों को धोते हैं, उसको पाक कहते हैं, और इसमें शुद्ध पानी भरकर फूलों की पंखुड़ियां उसमें आपको डालनी चाहिए। रोज उनको स्नान कराना चाहिए, जैसे हम रोज स्नान करते हैं, रोज उनको स्नान कराएं। प्रतिदिन सुबह सुबह प्रेम पूर्वक उनको जगाना चाहिए। जागो मोहन प्यारे, प्यार से एक भजन गाए, गीत गाएं जो आपको आता है। सिर्फ बोले लाला उठ जाओ लाला। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके लाला के आगे आप हाथों को फैला करके उनको जगाए। आप देखेंगे आपका दिन कितना खूबसूरत होने वाला है दोस्तों। जब आपको स्नान कराएंगे, इसको हम स्नाय कहते हैं,
और उनको स्नान कराने के लिए प्रयोग में आने वाले जो द्रव्य होते हैं, पानी, दूध, इत्र और सुगंधित पदार्थ, इनको स्नाय कहते हैं। स्नान कराने के समय आपको यह बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस तरह घर का कोई भी सदस्य सर्दी में गर्म पानी और गर्मी में ठंडे पानी से स्नान करता है, उसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी के स्नान के लिए मौसम के अनुसार पानी का चयन करना चाहिए। स्नान के बाद प्रतिदिन धुले हुए स्वच्छ वस्त्र पहनाए और ठीक उसी तरह से आपको ड्रेसअप भी करना है जैसे ठंड में ऊनी वस्त्र पहनाते हैं, गर्मियों में आप सूती वस्त्र पहनाते हैं, इसी प्रकार के वस्त्र उनको पहनाने चाहिए। दोस्तों, सर्दी गर्मी से बचाव का प्रबंध करना चाहिए। गर्मी के लिए आप उनको कूलर लगा सकते हैं, हाथ के पंखे रखें और मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं। उनसे बातें करते रहे। जब आप उनका श्रृंगार कर रहे हैं तो लड्डू गोपाल से प्रेम पूर्वक बातें करें, उनके साथ खेलें। जिस प्रकार घर के बाकी सदस्यों को आप भोजन कराते हैं, उसी प्रकार से उनको भोजन कराएं। पहले लड्डू गोपाल को भोजन कराएं, बाद में स्वयं भोजन करें। वह भोजन भी अमृत से 1000 गुना बढ़कर होता है। अगर आप बीमार नहीं हैं तो आपको ऐसा ही करना चाहिए। बाकी जो डायबिटिक पेशेंट है, किसी भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, आप नहीं भूखे रह सकते हैं, इस तरह की समस्या है, तो भाई आप मां हैं, आप लड्डू गोपाल से पहले भी खा सकती हैं। आचमन आपको जरूर राजमणि है जिसको कहते हैं, वो आपको लड्डू गोपाल जी के पास हमेशा रखना चाहिए। आचमन क्या होता है? शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में आने वाला जल होता है और इसमें सुगंधित द्रव्य आप थोड़ा सा फूल डालें या फिर आप इत्र की एक बूंद डाल दें। यह आपको डाल करके हमेशा लड्डू गोपाल जी के सामने जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद आपको भोजन देना है। जैसे हमें भूख लगती है, आपको भूख लगती है, उसी तरीके से लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है। उनके भोजन का ध्यान रखें। भोजन के अलावा सुबह का नाश्ता, शाम की चाय नाश्ते आदि का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। हो सके तो रोज माखन मिश्री का भोग लगाएं। घर में कोई भी खाने की चीज या तामसी चीज ना हो। लड्डू गोपाल जी का हिस्सा उसमें जरूर होना चाहिए। दोस्तों, शहद, घी, दही, दूध और शक्कर को मिलाकर जो पंचामृत हम तैयार करते हैं, उसे शुद्ध बर्तन में भगवान को भोग लगाना चाहिए। रोज करने की जरूरत नहीं है, पर बीच बीच में कम से कम पूर्णिमा के दिन आप यह काम करें, एकादशी के दिन यह काम करें। यह बहुत ही लाभदायक होता है। जो भी आप बनाते हैं, भगवान के लिए भोग अगर अलग से बनाते हैं, जैसे कि जन्माष्टमी वगैरह पर बनाते हैं, तो भोग में मिश्री, ताजी मिठाइयाँ, ताजे फल, लड्डू, खीर, तुलसी के पत्ते, ये तुलसी के पत्ते भगवान के भोग में जरूर शामिल करने चाहिए। इसके बाद होता है अनुलेखन। पूजा में आप जो भी चीजें चढ़ाते हैं, जैसे दुर्बा, कुमकुम, चावल, अबीर, अगर सुगंधित फूल, शुद्ध जल, धूप, दीप आदि, इन सभी चीजों को अनुलेखन कहा जाता है। इनसे आप लड्डू गोपाल का श्रृंगार करें। श्री कृष्ण की पूजा में सुगंधित व ताजे फूलों का बहुत बहुत महत्व होता है, इसलिए शुद्ध और ताजे फूलों का आपको जरूर प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे पेड़ों के अच्छे गोंद और अन्य सुगंधित पदार्थों से बनी धूप या अगरबत्ती भगवान श्री कृष्ण को बहुत प्रिय मानी जाती है और इसको आपको रोज जलाना चाहिए। चांदी हो, तांबा हो, मिट्टी हो, इन किसी भी चीज के बने हुए दिए में गाय का शुद्ध घी डालकर भगवान की आरती कम से कम शाम के समय आपको विधि विधान पूर्वक जरूर उतार चाहिए। वास्तव में नियम यह होता है कि आप जब सुबह श्रृंगार करें, उसके बाद आप आरती करें। अगर नहीं कर सकते, कम से कम दोनों हाथों को फैलाकर आरती का भाव करके उनकी श्रृंगार आरती आपको जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, दिन भर आप लड्डू गोपाल जी को खिलौने से खिलाए। जैसे उनको बाहर घूमने जाते हैं तो कभी कभी लड्डू गोपाल को अपने साथ घुमाने के लिए ले जाए। समय समय पर आपको लड्डू गोपाल जी को बाहर घुमाने जरूर ले जाना चाहिए। और जैसे सभी महिलाएं किटी पार्टी आदि करती हैं, इनको भी एक मीटिंग लड्डू गोपाल से जरूर करानी चाहिए। हर दिन रात में दिन भर लड्डू गोपाल थक जाते हैं तो इनको सुलाना जरूर चाहिए। लड्डू गोपाल जी को शयन जरूर कराना चाहिए। खाट ले ले उस परे, मुलायम सा तकिया, गद्दी, चादर या रजाई, जो भी मौसम के अनुसार जरूरत हो, सभी की ठीक से व्यवस्था करनी चाहिए। जिस प्रकार आप एक छोटे बालक को प्रेम से सुलाते हैं, उसी प्रकार से उनको भी सुलाना चाहिए। उनको थपथपाकर उनको लोरी सुनाए। दोस्तों,